सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनते हैं। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे ज़िले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ ज़िलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। तो इस घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहते नजर आए और उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब पता था कि इस तरह की स्थिति है, फिर क्यों नहीं यात्रा पर रोक लगाई गई। तो तमाम तरह के सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं। हालांकि अलर्ट जारी था, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई, जिसके बाद घटना घटी और इस घटना में 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक नेताओं का दौरे का दौर जारी है। आप देख सकते हैं आज डिप्टी सीएम पहुंचे हैं यहां पर दौरा करने के लिए। यहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया है, लेकिन साथ ही साथ नाराजगी भी जताई है। प्रशासन के ऊपर उन्होंने नाराजगी जताई है, साथ ही साथ श्राइन बोर्ड पर उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि जब इस तरह की स्थिति थी तो यात्रा पर क्यों नहीं रोक लगाई गई। हालांकि इस पूरे घटना पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसमें मृतक के परिजनों को 6 लाख रुपए, तो वही एलजी मनोज सिन्हा ने 9 लाख रुपए देने की घोषणा की है मुआवजे के तौर पर। वही बीजेपी सांसद जुगल किशोर का कहना है कि अलर्ट के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जो भी हादसे का शिकार हुए हैं वो दर्शन करने के बाद लौट रहे थे, इस दौरान ये घटना घटी है। तो स्कूल बंद थे, सभी चीजें बंद थी, नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई।